हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6 और 7 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पहले सार्वभौमिक संवाद से संबंधित है, जो एआई पे आधारित था। और इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2026 को स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एआई गवर्नेंस पर अपने पहले सार्वभौमिक वैश्विक संवाद का आयोजन किया है और इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो विदेश राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, वो इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए। ये जो मंच है, ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एआई गवर्नेंस पर पहला सार्वभौमिक और बहुहितधारक यानी कि मल्टी स्टेक होल्डर संवाद माना जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 79325 के तहत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस संवाद की स्थापना की गई है। इस संवाद की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज, इन सभी के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से ये संवाद आयोजित किया जा रहा है। और जेनेवा में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में एआई से जुड़े 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। कौन कौन से विषय हैं? तो एआई के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, वैश्विक एआई असमानता को कम करना, सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई को बढ़ावा देना तथा एआई के उपयोग के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इन 4 विषयों पर मेनली चर्चा होगी इस संवाद के दौरान। और इस संवाद में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई की पहली वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस संवाद का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो दूसरा सत्र जो होगा वो न्यूयॉर्क में आयोजित होगा मई 2027 में। अभी कहाँ हुआ है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ है। और नेक्स्ट जो संवाद का आयोजन किया जाएगा वो मई 2027 में न्यूयॉर्क में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भारत के वैज्ञानिकों की एक प्रमुख उपलब्धि से संबंधित है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए प्रयोगशाला में विकसित प्लेसेंटा ऑन चिप इस तकनीक को तैयार किया है और मुंबई स्थित शोधकर्ताओं द्वारा इसका विकास किया गया है। और ये जो है, ये अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म मानव प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों को प्रयोगशाला में नकल करने में सक्षम है। इस तकनीक से क्या होगा, क्या क्या होने की उम्मीद है? तो गर्भावस्था संबंधी शोध, नई दवाओं के परीक्षण तथा पशु आधारित जो प्रयोग हैं उन पर निर्भरता कम करने में ये महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है इस तकनीक से। अब प्लेसेंटा ऑन चिप होता क्या है? तो ये एक माइक्रोफ्लूइडिक उपकरण है जिसे नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में मानव प्लेसेंटा के कार्यों का अनुकरण करने के लिए या नकल करने के लिए विकसित किया गया है। अब प्लेसेंटा क्या होता है, ये भी सवाल आएगा आपके मन में। तो प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बनने वाला एक अस्थायी अंग है जो माँ से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाने तथा भ्रूण के रक्त के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो भ्रूण बनता है माँ के गर्भ में, तो उस तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने का काम प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता। और इस कार्य के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कार्य करता है, वो क्या? तो भ्रूण से जो भ्रूण के रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी बाहर निकालने के काम प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब प्लेसेंटा ऑन चिप विकसित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, जो मानव प्लेसेंटा का नकल करेगा प्रयोगशाला में। इस शोध परियोजना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के अंतर्गत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, परेल, मुंबई ने संयुक्त रूप से इस
इस परियोजना का नेतृत्व किया है। तो 3 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, IIT बॉम्बे, ICMR और NIRRCH। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलकर इस परियोजना का नेतृत्व किए हैं और इस उपकरण को फोटोलिथोग्राफी और सॉफ्ट लिथोग्राफी जैसे आधुनिक माइक्रो इंजीनियरिंग तकनीकों की सहायता से तैयार किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेसेंटा की उस प्राकृतिक भूमिका की नकल करता है जिसमें वो पोषक तत्वों के नियंत्रित आदान प्रदान की अनुमति देता है। तो मेनली ये प्लेसेंटा के प्रयोगशाला में प्लेसेंटा की नकल करने के लिए ये डेवलप किया गया प्लेसेंटा ऑन चिप। किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो IIT बॉम्बे, ICMR और NIRRCH के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में 5 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्या कदम उठाया गया है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली में 2500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। ये परियोजना निजी क्षेत्र में मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली के निर्माण के लिए विकसित की जा रही है और इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल इकोसिस्टम बताया जा रहा है। इस संयंत्र में कंपोजिट प्रोपेलेंट, TNT तथा विस्फोटक ग्रेड सामग्री का उत्पादन किया जाएगा जो मिसाइल निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन उपकरणों का उपयोग रॉकेट और मिसाइल प्रणोदन प्रणालियों में किया जाता है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में लगभग 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुशल रोजगार सृजित होने का अनुमान है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल इकोसिस्टम होगा और इसको किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली में। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तो हाल ही में राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है और इस परियोजना का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में इसका विकास किया गया है जिसमें HPCL की भागीदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी मतलब 26% है। पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है और इस अत्याधुनिक परियोजना की रिफाइनिंग क्षमता जो होगी वो 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता जो है वो 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और इस कॉम्प्लेक्स में उत्पादित पेट्रोकेमिकल सामग्री का उपयोग प्लास्टिक निर्माण, पॉलीमर, रसायन तथा अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योग में किया जाएगा। हिंदुजा पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में पेट्रोकेमिकल इकाइयों का संचालन शुरू करने की योजना बनाई है और उम्मीद है कि उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा नवंबर या दिसंबर 2026 तक कार्यरत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक ये पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा इसका एक हिस्सा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। तो ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में गोल्ड मेडल मिला है ICMR माइंड्स को। ये पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये प्रदान किया गया है इस पुरस्कार को। अब ICMR माइंड्स क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिक परियोजना है जो मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थ के सेवन से जुड़ी समस्याओं की देखभाल को गैर संचारी रोगों के साथ जोड़ता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना।
तो इस उद्देश्य से ये ICMR माइंड्स शुरू किया गया है और इसने ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स का PDF एक जगह चाहिए हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।